ये हमारा पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 5 होगा। हम यहाँ पर आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा के जो क्वेश्चन है उनके कंबाइनली यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा उसका लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले मैंने लेक्चर 1, 2, 3, 4 तक अपलोड कर दिए और वहाँ पर आप जाकर उनको देख सकते हो। देखो ये जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ पर तो वो थोड़ा-सा बाहर से रखते हैं। एनसीईआरटी को पूरी तरह से ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। तो इसलिए आपको ये जो है आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, समझते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर और कैसे क्वेश्चनों को किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है? फैक्टर थ्योरम को कैसे यूज़ किया जाता है? सो दैट जी एक्स, ठीक है? ये हमारे पास जो है 2 पॉलिनोमियल हमारे पास यहाँ पर गिवन है इसके अंदर। तो जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। देखिए मतलब समझे यहाँ पर क्या बोला है? उसने बोला है कि जी एक्स जो है, जी एक्स कितना है? एक्स माइनस 2, ये किसका फैक्टर है? पी एक्स का। अब देखो फैक्टर होने का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ, उसका फैक्टर होने का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास एक नंबर लिखा है 50 और एक नंबर है 3। अब ये जो 3 है, वो 15 का फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अगर मैं 3 से 15 को डिवाइड करूँगा, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। मतलब इसका रिमाइंडर 0 बचेगा। कैसे? देखो 3 5 जा 15, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो gx है वो px का फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं gx से px को डिवाइड करूंगा, ऐसा ऐसा हालांकि नहीं करना आपको, जो है फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ऐसा नहीं करना जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर का मतलब यही होता है कि आप जो है उस जो भी फैक्टर है उससे डिवाइड करो नंबर को, वो कंप्लीटली नंबर डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है? तो हम क्या काम करेंगे, हमारे पास ये जो पी एक्स दे रखा है, पी एक्स यहाँ पर कितना है हमारे पास? पी एक्स दे रखा है एक्स की पावर 3 माइनस 8, और जी एक्स कितना दे रखा है? जी एक्स दिया हुआ है हमारे पास एक्स माइनस 2। अब देखिए जो भी उसने बोला है कि जी एक्स जो है फैक्टर है, इसका पी एक्स था। तो आप क्या काम करोगे, ये जो जी एक्स है, ठीक है, इसको आप जीरो के इक्वल करोगे इस टाइप से। ये फैक्टर थ्योरम कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप जी एक्स को जीरो के इक्वल करोगे और ये जो जी एक्स लिखा हुआ है इसकी जगह आप इसकी वैल्यू रख दोगे। इसकी वैल्यू है एक्स माइनस 2 और इक्वल टू 0। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। अब ये जो एक्स की वैल्यू आई, आपको पी एक्स के अंदर जहां जहां भी एक्स दिखाई दे रहा है उसकी जगह आपको 2 रख देना है। तो देखिए जहां जहां भी यहाँ पर ये मुझको एक्स था, मैं पहले लिख लेता हूँ इसको, पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 8, और जहां भी मुझको एक्स दिखाई देगा उसकी जगह मैं यहाँ पर टू यूज करूँ। और अगर टू यूज कर या फिर मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने से अगर वो जीरो आ गया तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, जीरो आने का मतलब हो गया रिमाइंडर जीरो बच रहा है। तो मतलब अभी देखो, अभी बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ, सोच रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन भी यही सॉल्व कर दूंगा। तो देखो 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है? 8। और 8 इधर माइनस 8 तो कितना आ गया? 0 आ गया इसका रिमाइंडर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं 15 को 3 से डिवाइड कर रहा था और डिवाइड होने पर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा था, तो ये पता लग रहा था कि ये भाई 3 जो है इसका फैक्टर है। ऐसे ही जब मैं जी एक्स से मैंने पी एक्स को डिवाइड करा, तो ये पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड होने के बाद यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचा। इस 0 का मतलब यही है। ठीक है? तो जब भी आपको फैक्टर थ्योरम का यूज करके उसको प्रूव करना हो कि ये उसका फैक्टर है, तो सिंपल सी बात है, आप उस प्रोसेस को ऐसे करोगे। पहले आप जो भी फैक्टर है उसको 0 के इक्वल रखो, वहां से एक्स की वैल्यू निकालो, जो एक्स की वैल्यू आई आपको दूसरे पॉलिनोमियल के अंदर रख देना है। अब देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड वाला पार्ट, जो इसका सेकंड क्वेश्चन है ये। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, तो उसने ये बोला है कि ये जो जी एक्स है वो पी एक्स का क्या है? पी एक्स का फैक्टर है। तो बोला है क्वेश्चन के अंदर, अब हमको मतलब ये बोला है कि आप प्रूव करके दिखाओ। तो प्रूव करने का तरीका ये है, मैं दूसरा वाला पार्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर करने के लिए जा रहा हूँ। इधर से स्टार्ट करता हूँ दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में मैं क्या काम करूंगा, जो भी पॉलिनोमियल है, अ, जो भी फैक्टर है, जैसे ये जी एक्स फैक्टर है, तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 ये हमको दे रखा है।
तो मैं क्या करूंगा, जी एक्स को जीरो के इक्वल करूंगा, जो जी एक्स है इसको जीरो के इक्वल करूंगा, और जी एक्स की वैल्यू रखूंगा कितनी, एक्स माइनस थ्री, और इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूंगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री आ जाएगी। अब ये जो एक्स की वैल्यू मेरे पास थ्री आई, मैं इसको इस पी एक्स के अंदर रख देता हूँ। तो पी एक्स कितना है, मैं यहाँ पर पॉलिनोमियल को लिख लेता हूँ, पी एक्स इक्वल टू टू एक्स की पावर थ्री प्लस सेवन एक्स की पावर टू और 24x माइनस का 45। ठीक है, अब मैं हर एक x की जगह थ्री रखने के लिए जा रहा हूँ, जहां भी मुझको x दिखाई देगा मैं उसकी जगह थ्री रख लेता हूँ। तो ब्रैकेट आप जरूर लगाना, आपके जो है गलत होने के चांस कम हो जाएंगे। जहां भी x था मैंने उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया है, और जितनी भी पावर थी मैं वहां पर उसकी पावर जो है लगाता जा रहा हूँ। इधर सॉल्व कर देता हूँ ऊपर की ओर, तो कितना आ जाएगा, पी थ्री इक्वल टू, देखो थ्री की पावर थ्री, अब थ्री की पावर थ्री का कुछ बच्चे क्या काम करेंगे, थ्री 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 जा नाइन कर देंगे। देखो ये नहीं होता है, अब जरा समझो, थ्री की पावर थ्री का क्या मतलब होता है, थ्री की पावर थ्री का मतलब होता है थ्री मल्टीप्लाई थ्री, आप समझ रहे हो। तो ये इसका मतलब होता है, और थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा 27। तो इसका मतलब क्या हुआ, टू, इसका मतलब आ जाएगा 27 प्लस, यहाँ पर थ्री था, ये मैंने टू लिख दिया गलती से, ये थ्री है ये, और ये भी हमारे पास थ्री है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, थ्री, देखो थ्री की पावर टू का क्या मतलब हो गया, थ्री की पावर टू का मतलब होता है थ्री थ्री जा नाइन, तो यहाँ पर आ जाएगा सेवन, ब्रैकेट के अंदर नाइन लिख दो। आप पूरा मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये जो 24 है और थ्री है, इनकी मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो कितना आ जाएगा, थ्री फोर जा 12, और यहाँ पर आ जाएगा टू, और थ्री टू जा सिक्स, और एक सेवन, 72, और ये माइनस का 45। अब देखो सबको सॉल्व करने से हमारा कितना आएगा, सबको सॉल्व करने से जीरो आ जाएगा। तो इसकी मैं टू और सॉरी हाँ टू ही था ये, टू और 27 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 27 टू जा होते हैं 54, और यहाँ पर नाइन और सेवन की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 63 माइनस का 72 और माइनस का 45। देखो इन प्लस प्लस वालों को हम प्लस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये, फोर प्लस थ्री, सेवन, और सिक्स प्लस फाइव, 11 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा, देखो अब बच्चे ना मतलब उनके पता नहीं क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, जरा समझ लो, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो। जैसे आपने 54 प्लस 63 किया, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, ठीक है, तो आपने क्या किया, दोनों को प्लस करके लिख दिया, और 117 आपका आंसर आ गया। अगर सपोज करो ये दोनों माइनस के होते हैं, ये 54 होता है, ये माइनस का 63 होता है, तो हम करते क्या है, हम ये करते हैं कि दोनों को करेंगे तो प्लस ही, 54 जैसे नॉर्मली प्लस करते हैं कि टू थ्री, टू प्लस थ्री कितने होते हैं, फाइव, ऐसे ही नॉर्मल करेंगे इनको प्लस, 54 और माइनस 63 जो है इनको हम ऐसे ही प्लस करके लिखेंगे, 117 आ जाएगा, लेकिन साइन माइनस का लगा देते हैं जब दोनों माइनस के होते हैं। ठीक है, तो हम यही करेंगे, ये जो 72 माइनस का है और ये माइनस का 45 है, इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे और साइन माइनस का लगाएंगे, तो टू प्लस फाइव सेवन हो जाएगा, और सेवन प्लस फोर ये कितना हो जाएगा, वन, ये 11 हो जाएगा। तो देखो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये आ गया कि जो पी थ्री है उसकी वैल्यू जीरो आ गई, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि हेंस जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन, ये जो है कैसे फैक्टर थ्योरम का यूज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये। तो देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये जो है मैडम मतलब देती रहती है, और जरूरी नहीं दोनों दे। तो यहाँ पर क्या बोला है, उसने बोला है कि दो, यहाँ पर तीन पॉलिनोमियल दे रखे हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है। ये जो p माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p की पावर 10 माइनस वन एंड ऑल्सो p की पावर 11 माइनस वन, ये दोनों के फैक्टर है, शो करो, प्रूव करो। तो देखो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो है ना फैक्टर, इसको हम लिख लेते हैं, जी एक्स लिख लो आप इसको, या एफ एक्स लिख सकते हो। तो मैंने इसको
पी माइनस एफ एक्स नहीं लगाना आपको, क्योंकि ये पी के अंदर आ तो आपको पी लेना पड़ेगा, तो आप लिख लो एफ पी इक्वल टू पी माइनस वन। ठीक है, और इसको आप दे दो, इसको दे दो जीपी दे दो, क्योंकि सारे के सारे पी के अंदर आ रहे हैं, तो पी की पावर 10 - 1, और इसको दे दो क्यू पी। ठीक है, एक्स नहीं दे सकते आप यहाँ पर, अगर ये एक्स के अंदर होता है तभी हम इसको एक्स के अंदर देते हैं। अब उसने बोला है कि ये जो एफ पी है वो फैक्टर है इसका भी, जीपी का भी और क्यूपी का भी। तो कैसे पता लगेगा? मैंने आपको बताया था, इसमें हम यहाँ पर फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। फैक्टर थ्योरम का यूज करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम एफ पी को जीरो के इक्वल करेंगे, और एफ पी की वैल्यू कितनी है, पी माइनस वन, तो पी माइनस वन यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। फिर यहाँ से पी की वैल्यू निकालेंगे, तो वन वन को इधर ट्रांसपोज कर दो, वन इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। अब ये जो पी की वैल्यू वन आई, सबसे पहले हम इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू रखने के लिए हम जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर हर एक पी की जगह वन रखने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 की पावर 10 - 1। तो 1 की पावर 10, वन की कितनी भी पावर कर लो आप, आंसर वन ही आता है, तो कितना आ जाएगा, 1 - 1, तो कितना आ गया, जीरो। तो पी वन की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया, ऐसे लिखेंगे जी पी इज अ फैक्टर ऑफ, नहीं जीपी नहीं लिखेंगे, ये एफ पी, एफ है ना, ये एफ लिया था, फैक्टर ऑफ जी। तो एक तो हमारा ये प्रूफ हो गया। अब हम दूसरा वाला प्रूफ करते हैं। तो दूसरा वाला पार्ट कैसे प्रूफ करेंगे, उसने बोला है, तो यहाँ भी यही करेंगे, हर एक पी की जगह हम क्या रखेंगे, वन रखेंगे। ये जो वैल्यू है, पी की वैल्यू जो वन आई है, इसको हम हर एक पी की जगह वन रखेंगे। तो क्यू, हर एक पी की जगह मैं वन रखने के लिए जा रहा हूँ, तो वन की पावर कितना हो जाएगा, 11 - 1, और 1 की पावर 11 का मतलब क्या हो गया, 1 - 1, तो कितना आ गया, जीरो। तो क्यू वन की वैल्यू यहाँ पर जीरो आ गई। तो इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है ये जो एफ पी है वो इसका क्यू पी का फैक्टर है। तो यहाँ लिखेंगे एफ पी इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। तो ये हमारे पास प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है आपको, फॉर विच x+1 इज अ फैक्टर। तो यहाँ पर प्रूफ नहीं करना, उसने बोला है ये इसका फैक्टर है। तो जब ये गिवन होता है कि ये इसका फैक्टर है, आपको प्रूफ ना करना पड़े, तब कैसे करते हैं क्वेश्चनों को, देखो ऑलमोस्ट तो सेम ही तरीका है। ठीक है, जरा समझते हैं। और हमको यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या काम करते हैं, ये जो x+1 है, इसको हम दे देते हैं, ये जो है जी एक्स है, आप एफ एक्स दे सकते हो इसको, ये x+1, और ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम दे देते हैं कि ये हमारे पास पी एक्स है, ए एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4a माइनस का 9। ठीक है, तो मैंने ये पॉलिनोमियल यहाँ पर लिख लिया। अब उसने बोला है कि ये जो जी एक्स है वो पी एक्स का फैक्टर है। तो आप क्या काम करोगे, पुरानी वाली वर्किंग करेंगे हम। तो ये पहले हम जी एक्स को जीरो के इक्वल करो आप। ठीक है, उसके बाद में जी एक्स की वैल्यू रखो यहाँ पर, जी एक्स की वैल्यू है यहाँ पर x+1, एक्स की वैल्यू निकालो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, वन को जब ट्रांसपोज करोगे इधर जीरो की साइड, तो वन इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास में ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या काम करेंगे, एक्स की जगह ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पर हर एक एक्स की जगह -1 रखेंगे। तो रखो, तो हर एक एक्स की जगह -1 रखना है। अब देखिए, ये लिखा है यहाँ पर ए, और ए की पावर देखो यहाँ पर -1 की पावर 3 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। तो देखो जब माइनस माइनस की एक आपको पता होना चाहिए कि माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, और प्लस या माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस में आता है। तो जब माइनस माइनस, इन दोनों माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, और फिर एक ये माइनस बना, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस, यानी -1 की पावर 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1।
और -1 की पावर 2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, -1 मल्टीप्लाई -1 और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई +1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ये, ठीक है, ये जो है का 1 आ जाएगा। और देखो, ये -2 है और ये -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 2 आ गया यहाँ पर, तो कितना बचा, 4a माइनस का 9। तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास माइनस का a, और इन दोनों को सॉल्व करो, ये आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 4a माइनस का 9। अब देखो, अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, p-1, तो यहाँ पर कितना आ गया, एक तो माइनस का a ये था, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है 4a, तो ये आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 3a, और ये 3 माइनस 9, तो यहाँ पर माइनस का 6 आ जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, कि ये जो हमने वैल्यू निकाली है, इस वैल्यू को जीरो के इक्वल करना है। अब जीरो के इक्वल कैसे करना है, यहाँ देखो, तो आपको लिखना है p-1 को जीरो के इक्वल करो। ये जो p-1 है, इसको जीरो के इक्वल करते हैं हम, और इसकी वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर 3a-6 इक्वल टू 0, और यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, 6/3, कैंसिल करो, 3 2 जा 6, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पर 2 आ गई। तो यही बोला था उसने कि आप जो है यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो हमने यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है बिल्कुल। तो हम सबसे पहले यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम ये जो है इसको हम कुछ लेट कर लेते हैं, जी एक्स लेट कर लेते हैं इसको, तो x-1, और इसको हम पी एक्स लेट कर लेते हैं, तो पी एक्स इक्वल टू और 2 x की पावर 3 और +9x² +x+k। अब यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, तो फिर से वही आप क्या काम करोगे, ये जो जी एक्स है इसको जीरो के इक्वल करोगे, और जी एक्स की वैल्यू रखो यहाँ पर x-1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब आपको करना ये है कि ये जो x की वैल्यू आई, हर एक पी एक्स के अंदर आपको 1 रखना है। तो जहाँ भी x दिखाई दे, आपको उसकी जगह क्या रखना है, 1 रखना है। मैं हर एक x की जगह 1 रखने के लिए जा रहा हूँ, तो 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 1 और प्लस k। तो देखिए कितना आ जाएगा, 1 की पावर 3 करोगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ गया, और 1 की पावर 2 करोगे तो यहाँ पर 1 ही आएगा, यानी 1 से और 9 मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा, और +1 प्लस के, इन सबको प्लस कर लो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 12 प्लस के। तो अब आप क्या काम करोगे, ये जो P1 है इसको जीरो के इक्वल करो, P1 की वैल्यू ये रखो यहाँ पर 12 प्लस के इक्वल टू 0, के निकाल लो, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, -12 आ गई। तो ये हमने देखे क्वेश्चन कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो उसने यहाँ पर बोला है कि ये जो बोथ x-2 एंड x-1/2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। तो ये इसके जो दो फैक्टर हैं, ये जो लिखा हुआ है इसके दो फैक्टर हैं, और हमको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसको ये जो x-2 है इसको हम जी एक्स ले लेते हैं, इसको x-2 को जी एक्स ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं हम पी एक्स, x-1/2 को पी एक्स, और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो इसको आप एफ एक्स ले लो, तो ये आ जाएगा p(x²) प्लस 5x प्लस। अब हमको ये प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम क्योंकि उसने बोला है कि ये जो है x-2 है वो इसका फैक्टर है, तो फैक्टर होने का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि हम जी एक्स को जीरो के इक्वल करेंगे, और जीरो के इक्वल करने के बाद आप जी एक्स की वैल्यू रखो, तो जी एक्स की वैल्यू x-2 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब आपको करना क्या है, ये जो x की वैल्यू आपने 2 निकाली इसको यहाँ पर रख देना है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको इसमें रख देना है। तो मैं यहाँ पर यही करने के लिए जा रहा हूँ, ये जो एफ एक्स था, p(x²) हर एक हर एक x की जगह मैं यहाँ पर 2 रखने के लिए जा रहा हूँ।
कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2, मतलब ये आ जाएगा यहाँ पर 4, तो ये आ जाएगा 4p, और यहाँ पर क्या है 5 × 2, तो ये आ जाएगा 10, और यहाँ पर r। तो F2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम क्या काम करेंगे, ये जो F2 हमने निकाला है इसको 0 के इक्वल करते हैं, और F2 की वैल्यू कितनी थी, ये 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसको हम अभी यहीं छोड़ देते हैं, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 1 डाल के इसको यहीं छोड़ देते हैं, इसका यूज करेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा जो फैक्टर था उसका यूज करेंगे। दूसरा फैक्टर क्या था, ये जो पी एक्स है इसको 0 को इक्वल करेंगे, और पी एक्स की वैल्यू लिखो, एक्स माइनस 1/2, एक्स की वैल्यू निकालो। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, इधर आ जाएगा ये 1/2। अब ये जो एक्स की वैल्यू हमने निकाली 1/2, इसको इसके अंदर रखेंगे। तो जो ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है एफ एक्स वाला, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये आ जाएगा यहाँ पर पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, अब देखिए हर एक एक्स की जगह मैं यहाँ पर 1/2 रखने के लिए जा रहा हूँ। तो जहाँ भी मुझको एक्स दिखाई दे रहा है उसकी जगह मैं 1/2 रख लेता हूँ। हर एक एक्स की जगह मैं 1/2 रख लेता हूँ। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 1/4, और ये 5/2 प्लस r। ठीक है, अब देखिए हम करेंगे क्या, ये जो f1/2 है इसको 0 के इक्वल करेंगे। मैं यहाँ पर 0 के इक्वल कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा f1/2 इक्वल टू 0, और ये f1/2 की वैल्यू जो निकाली मैंने इसको यहाँ लिख लेता हूँ। तो p/4 प्लस 5/2 प्लस r इक्वल टू 0। अब देखो आप यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर p प्लस, और ये आ जाएगा p, ठीक से लिखता हूँ मैं यहाँ पर। तो एलसीएम जैसे लूंगा मैं यहाँ पर 1 ले लूंगा, यहाँ पर ये 1 कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेना है मुझको। तो एलसीएम आ जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल टू 0। अब ये जो 4 है इसको 0 में भेज दो तो 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा p प्लस 10 प्लस 4r, ये r चल रहा है इक्वल टू 0। अब देखिए इसको मैं पूरे को ट्रांसपोज करके, ये जितना भी यहाँ दिखाई दे रहा है 10 प्लस 4r, इसको ट्रांसपोज करके मैं राइट हैंड साइड ले आता हूँ, और ये कैसा हो जाएगा इधर आपका माइनस का, तो माइनस का 10 और माइनस का 4r, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 से जो मैंने p की वैल्यू निकाली है -10 -4r, ये वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, और उस नेक्स्ट पेज में तो अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 4p। तो इक्वेशन नंबर 1 ये थी, इक्वेशन नंबर 1 implies that 4p प्लस 10 और प्लस r इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। और p की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, p की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 2 से निकाली है, यहाँ पर देखो p की वैल्यू मैंने निकाली है, p इक्वल टू -10 और माइनस का 4r, ये वैल्यू मैंने निकाली है। अब देखिए ये जो p की वैल्यू है मैं इसको यहाँ पर रखने के लिए जा रहा हूँ, तो यही वैल्यू है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो p की वैल्यू आपने निकाली है पीछे, इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। हर एक p की जगह इस वाली इक्वेशन के अंदर हर एक p की जगह मैं यहाँ पर -10 -4r रखूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हर एक p की जगह, तो यहाँ पर रख देता हूँ माइनस का 10 और माइनस का 4r, इधर 10, और यहाँ पर r इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 के अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 40, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, और यहाँ पर आ जाएगा ये आ जाएगा 10 प्लस r इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू
और हम सॉल्व करते हैं इसको, इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -30। ठीक है, -30 आ गया हमारे पास यहाँ पर, और इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -15 आर इक्वल टू 0। अब देखिए इसको मैं ट्रांसपोज कर कर राइट हैंड साइड ले आता हूँ, तो यहाँ पर -30 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 15 आर। कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब देखिए आर की वैल्यू -2 आ गई। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ से ये जो इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है ये, कि P इक्वल टू -10 -4 आर, यहाँ पर हम आर की जगह हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर आर की जगह यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 जा 8, और 10 माइनस का 10 है, प्लस का 8 है, तो -2 आ जाएगा। तो P की वैल्यू कैसी आ गई, P की वैल्यू भी -2 आ गई और R की वैल्यू भी -2 आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, R और P दोनों इक्वल हो गए हमारे। ठीक है, तो हम लिखेंगे हेंस, आप सीधा ये लिख दो, हेंस प्रूव, हेंस यही बोला था उसने कि दोनों वैल्यू आप एक दूसरे के इक्वल दिखाओ, तो मैंने दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल दिखा दी है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सो दैट, आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, और उसने बोला है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, ये जो है x-1 और x-2 इसको एग्जैक्टली डिविजिबल कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ये जो वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, ये एक को आप इसको दे दो जी x-1, ठीक है, इसको मैंने x-1 को जी दे दिया, और एक को मैंने यहाँ पर पी दे दिया, और इसको दे दो आप एफ। तो कितना आ जाएगा, x⁻³ माइनस का 10 एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी। अब देखो, पहले जी एक्स को 0 के करो इक्वल, तो यहाँ से जी एक्स की वैल्यू रखो और एक्स की वैल्यू निकालो, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी। अब ये जो 1 आया, इसको हम एफ एक्स में रखेंगे। ठीक है, तो मैं हर एक एफ एक्स की वैल्यू पहले एफ एक्स लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो एफ एक्स इक्वल टू x⁻³ माइनस 10 x² प्लस का ए एक्स और प्लस का बी। हर एक x की जगह 1 लिखने के लिए जा रहा हूँ, तो जहां भी x दिखाई दे उसकी जगह मैं 1 लिखने के लिए जा रहा हूँ। तो देखो 1 की पावर 1 की वैल्यू 1 होती है, और 1 की पावर 2 की वैल्यू 1, यहाँ पर आ जाएगा 10, और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी। इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा -9 a प्लस बी। तो f, अब मुझको करना क्या है, ये जो f1 है इसको 0 के इक्वल करना है। इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, f1 की वैल्यू रखो, -9 प्लस a प्लस बी इक्वल टू 0। 9 को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी, इधर आपका प्लस का हो जाएगा, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, मैंने यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली, तो कितना आ गया, 9 माइनस का b। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में हम ये लिखते हैं एफ एक्स। तो एफ एक्स हमारे पास क्या था, सॉरी, अभी हम ये वैल्यू निकालेंगे, ये जो देख रहे हो ना, ये पी एक्स, इसको 0 के इक्वल करेंगे, हम लिखते हैं पी एक्स इक्वल टू x-2। तो पी एक्स को 0 के इक्वल करो यहाँ पर, फिर उसके बाद में पी एक्स की वैल्यू रखो, x-2, एक्स की वैल्यू निकालो, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 2। अभी जो एक्स की वैल्यू 2 आई, इसको हम यहाँ पर रखेंगे इस एफ एक्स में, तो मैं यहाँ रख देता हूँ, हर एक एफ एक्स की जगह इस वाली इक्वेशन, ये जो एफ एक्स लिखा हुआ है, हर एक एक्स की जगह 2 रख देता हूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हर एक एक्स की जगह 2 रखने से 2 की पावर 3 -10 x⁻², और ये a लिखा हुआ है, 9 नहीं है, ये a है, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर लिखो 2 और प्लस का, तो 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, और 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4, और 4 की 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40। तो यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस बी। अब देखिए आपको करना क्या है, इनको जो भी लाइक लाइक टर्म सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर करोगे तो -32
2a प्लस बी। अब आपको करना है कि ये जो f2 है इसको 0 के इक्वल करो। f f2 इक्वल टू 0, f2 की वैल्यू रखो यहाँ पर -32 प्लस 2a प्लस बी इक्वल टू 0। अब देखिए आपको करना क्या है, जो आपने a की वैल्यू निकाली थी ये 9 माइनस बी, इसको यहाँ पर यूज करना है। तो मैं हर एक जो भी यहाँ पर ए दिखाई देगा, ए की जगह 9 माइनस बी रखूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा 32, और ए की जगह मैं यहाँ पर 9 माइनस बी रखने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से बी की वैल्यू निकालूंगा एक्चुअली मैं, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 32 टू के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 18, और माइनस का 2b प्लस का b इक्वल टू 0। तो देखते हैं हम यहाँ से कितनी वैल्यू निकलती है, क्या आता है बी की वैल्यू। तो देखिए बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, इन दोनों को सॉल्व करो। ये माइनस, एक तो माइनस का आएगा, और यहाँ पर हो गया कितना 12 और माइनस 8, तो 4 रह जाएगा, और यहाँ पर बचा 2 2 यानी 14 आ गया इसका, माइनस का 14। इन दोनों को सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का बी इक्वल टू ये। तो जब बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस का 14। अब आपको करना क्या है, ये जो बी की वैल्यू है यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर रख देनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है कि a इक्वल टू 9 माइनस बी, और अभी हमने बी की वैल्यू निकाली है। बी की वैल्यू अभी हमने देखो आप ये देखो यहाँ पर निकाली है माइनस का 14। तो यहाँ पर मैं बी की जगह माइनस का 14 यूज कर लेता हूँ। तो कितना आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस, और इनको आप प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, क्या जाएगा 23। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 23 वैल्यू आ गई। तो ये देखा हमने कि किस टाइप से हम ए और बी की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली। अब देखिए ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये बोला है कि x की पावर 3 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 हैज एक्स एक्स -2 अ फैक्टर, ठीक है, ये इसका फैक्टर है, एंड लीव रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x-3। तो देखो ये क्या कह रहा है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप इनको पॉलिनोमियल को, मैं इसको एफ एक्स दे देता हूँ, एक्स की पावर पी एक्स दे देता हूँ, एक्स की पावर 3, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसको दे देता हूँ मैं यहाँ पर जी एक्स, x-2। तो पहले हम इतने को रीड करते हैं और इसका मतलब क्या होता है डिकोड करते हैं इसका मतलब, फिर आगे रीड करेंगे, ठीक है। अब उसने बोला है कि ये जो एक्स जी एक्स है वो पी एक्स का फैक्टर है, तो फैक्टर है तो सबसे पहले ये जो जी एक्स है इसको 0 के इक्वल करो। 0 के इक्वल करने के बाद यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू रखो x-2, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, निकाली, x की वैल्यू 2 आ गई। अब ये x की वैल्यू इस पी एक्स के अंदर रख देनी है। तो मैं यहाँ पर हर एक पी, जहाँ भी आपको इस इक्वेशन के अंदर, ये इक्वेशन तो नहीं बोलेंगे, पॉलिनोमियल है यहाँ पर, तो हर एक x की जगह 2 रखने के लिए जा रहा हूँ। तो हर एक x की जगह मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ, तो 2 की पावर 3 प्लस a, 2 की पावर 2 b, और x की जगह यहाँ पर 2 रखूंगा, कितना आ जाएगा 6। तो 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, और 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4a, और यहाँ पर आ जाएगा b 6। इनको 8 और 6 को यहाँ पर प्लस कर लो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14। अब देखिए आपको करना क्या है, ये जो P2 है इसको 0 के इक्वल करो। तो रिमेंड जब भी फैक्टर होता है तो हम 0 के इक्वल करते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए तो अब यहाँ पर उसकी P2 की वैल्यू कितनी आई, 14 प्लस, इसको ट्रांसपोज करके मैं राइट हैंड साइड ले आता हूँ। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो कितना जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। आप यहाँ से b की वैल्यू निकालो, ठीक है, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो हमने यहाँ से b की वैल्यू निकाल ली और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ठीक है।
तो बी की वैल्यू इसको इधर 2a को ट्रांसपोज कर दिया है। अब देखिए अब उसने ये बोला है, अगर रीड करते हैं, लीव्स आर रिमाइंडर 3 व्हेन x माइनस 3 से डिवाइड किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x माइनस 3 को हम यहाँ पर कुछ लेट कर लेते हैं। तो इसको हम एफ एक्स लेट कर लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ये। तो मैं यहाँ पर एफ एक्स लेट कर लेता हूँ एक्स माइनस 3 को, और एफ एक्स को 0 के इक्वल करो। एफ एक्स की वैल्यू रखो एक्स माइनस 3, एक्स एक्स की वैल्यू निकालो यहाँ पर। अब ये एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर पी के अंदर, पी एक्स के अंदर रखनी है। तो रखो यहाँ पर, जहाँ भी आपको यहाँ पर रखनी है ये, जहाँ भी आपको एक्स दिखाई दे उसकी जगह 3 रखो। तो 3 की पावर 3 प्लस, और ए लिखा हुआ है 3 की पावर 2, फिर प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 6। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको। 3 की पावर 3, ये 3 है यहाँ पर, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 27, और 3 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 9a। ठीक है, यहाँ पर ए भी लगा हुआ है, और ये आ जाएगा 3b प्लस 6। अब देखिए आपको करना क्या है, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। ये जो P3 है इसको आपको 0 के इक्वल करना है। तो हम करते हैं इसको 0 के इक्वल। तो P3 इक्वल टू 0, और ये जो वैल्यू है P3 की वैल्यू कितनी, 27 प्लस 9a। ठीक है, तो अब इसको हम लिख लेते हैं 27 प्लस 9a प्लस, क्या था शायद 3b। ठीक है, 3b था, 3b प्लस 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और जो है ना, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है आपको, इसको 0 के इक्वल नहीं करना, P3 को 0 के इक्वल नहीं करना है। उसने बोला है कि रिमाइंडर 3 बचता है, तो आपको रिमाइंडर 3 के इक्वल करना है। ठीक है, 0 के इक्वल नहीं करना है। 0 के इक्वल तब करते हैं जब रिमाइंडर आपका 0 बच रहा हो। तो ये यहाँ पर रिमाइंडर 3 है, तो आपको इसको 3 के इक्वल करना है। यहाँ पर ये इसको ध्यान देने वाली बात है। तो इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना है, एक जैसी टर्म है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर इन 27 और 6 को प्लस करने के लिए जा रहा हूँ, और 9a प्लस 3b इक्वल टू 3। अब देखिए मैं इस 3 को इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो इधर आपका ये माइनस का हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर कितना रह जाएगा, 39a प्लस 3b इक्वल टू 0। सभी में से आप 3 बाहर ले लो, तो यहाँ पर 10 रह जाएगा, यहाँ पर 3, और यहाँ से 3 पूरी तरह से बाहर आ चुका है, इक्वल टू 0। 3 को इस वाले को 0 में भेज दो, तो यहाँ पर कितना बचा, 10 प्लस 3a प्लस b इक्वल टू 0। अब देखिए आपको करना क्या है, जो हमने पीछे वैल्यू निकाली थी, कौन सी वैल्यू, ये जो वैल्यू निकाली है b की वैल्यू, b इक्वल टू -7 -2, यहाँ पर हम b की वैल्यू यूज कर लेते हैं। तो b हमने पीछे निकाला था -7 -2a। तो ये जो है हम यूज करते हैं यहाँ पर, हर एक b की जगह मैं ये रख लेता हूँ। तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस 3a, b की जगह, हर एक b की जगह मैं यहाँ पर -7 और -2a यूज कर लेता हूँ। तो कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 10a, तो -7 -2a इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 3, 10 -7 3 और 3a प्लस, तो ये आ जाएगा यहाँ पर ये इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, -3। अब ये जो a की वैल्यू है इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, तो हमारी b की वैल्यू निकल जाएगी। तो कितना आ गया, b इक्वल टू -7 और -2a, -7, और a की वैल्यू रखो यहाँ पर -3। तो कितना आ जाएगा, -7, और माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई -1। तो ये हमने देखा कि कैसे हमने a और b की वैल्यू यहाँ पर निकाली है। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन आपको पॉलिनोमियल को अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि 10th क्लास में फिर से पॉलिनोमियल है।
तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, इसको अच्छे से रीड करना चाहिए, अच्छे से स्टडी करना चाहिए। ये आपकी 10th क्लास में बहुत हेल्प करेगा। तो ये जो लेक्चर है, इसको हम यहीं समाप्त करते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और जितने भी मेरे लेक्चर होते हैं, उनके पीपीटी, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप उसको वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।